गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका सीमा सिंह। बच्चों, कल हम लोगों ने दादी माँ का परिवार पाठ पढ़ा था, पाठ शुरू किया था। आज हम लोग उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि दादी माँ एक छोटे से घर में रहती थी। दादी माँ के साथ नीलू चिड़िया और चिंकी चुहिया रहती थी। नीलू चिड़िया के 2 बच्चे हुए थे, टीनू मीनू, और चिंकी चुहिया के 2 बच्चे हुए थे, चुस्कू मुस्कू। जब ये बच्चे हुए थे तो दादी माँ बहुत खुश थी और उन्हीं के साथ अपना पूरा समय व्यतीत करती थी। वे उन बच्चों के साथ बच्ची बन गई थी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। चलिए। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो झगड़े टंटों में, मत पड़ो टंटों अर्थात फाइट, तनिक एकता का ध्यान धरो, तनिक थोड़ा सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यूँ दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। कट अर्थात गुजरना, समय व्यतीत होना। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। लाभ अर्थात बेनिफिट। बच्चों, नीलू चिड़िया और चिंकी चुहिया के बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो गए थे। अब वे साथ में खेलने लग गए थे। जब वे खेलने लग गए थे और जब खेलते खेलते जब जीत जाते थे तो उन लोगों में लड़ाई होने लग जाती थी। कोई कहता मैं जीत गया, कोई कहता मैं जीत गया। जिस प्रकार से बच्चों आप अपने भाई बहन या दोस्तों के साथ खेलते हो और आप जीत की जब बात आती है तब आप भी लड़ने लग जाते हो, उसी प्रकार वे भी लड़ने लग जाते थे। तब दादी माँ उनके बीच में जाती थी और उनकी लड़ाई को समाप्त करने का प्रयास करती थी, छुड़ाने का प्रयास करती थी उन लोगों को, और उन्हें समझाती थी कि लड़ाई करने से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता है, एकता में ही फ़ायदा है। अगर एक रहोगे तो खुशी खुशी रहोगे, और एक नहीं रहोगे, एकता नहीं रहेगी तुम्हें, तो तुम दुखी रहोगे। एक दूसरे से बात नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं तो किसके साथ खेलोगे? जब खेलोगे नहीं तो चुप रहोगे तो दुखी रहोगे। तो वे दादी माँ उन्हें एकता के बेनिफिट बताती, क्या बेनिफिट है क्या लॉस है अगर एक नहीं रहोगे तो। यह दादी माँ करती थी। चलिए आगे देखते हैं। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया, नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। संकट अर्थात मुसीबत, मातम शोक का माहौल, संग साथ, अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे भात, खलिहानी कटी फसल रखने का स्थान। धान अर्थात चावल। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है। सासू माँ अर्थात मदर इन लॉ, पापा की मम्मी। घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। बच्चों, हर रोज की तरह एक दिन नीलू चिड़िया अपने बच्चों के साथ दाना चुगने के लिए निकल पड़ी। पहले वह अकेले जाती थी क्योंकि उसे तब थोड़े से खाने की वस्तु की ज़रूरत थी, लेकिन अब उसका परिवार जो है बढ़ गया है, इसलिए अब उसको ज़्यादा दाने की ज़रूरत है। तो इसलिए वो अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाने लग गई। जब वो लोग जा रहे थे तो उन लोगों के साथ अन्य चिड़े चिड़िया भी किसके साथ? नीलू टीनू मीनू के साथ चले गए दाना चुगने के लिए। अब वे बहुत स्थान पर ढूंढते रहे कि कहीं तो उन्हें धान मिले खाने के लिए, कहीं तो मिले। फिर उन्होंने देखा एक जगह था जहाँ बहुत सारा धान रखा हुआ था, चावल रखा हुआ था। तो उन सब लोगों ने निश्चय किया कि
वो वहीं पर उतरकर दाना चुगेंगी। तब सब चिड़िया वहीं पर उतर गई और वहाँ पर उतर के वे दाना चुगने लग गई। वहाँ पर उतर के सब दाना चुगने लग गई। तब उन्हीं में से एक जो थी मुनमुन, उसने सब लोगों को बताया कि आज पता है मेरी सास आने वाली है और मैंने घोंसला जो है खाली छोड़कर आया है, घोंसले में कोई भी नहीं है। इस वाक्य से यह समझ में आता है बच्चों कि उसे चिंता थी इस बात की कि मैंने घर खाली छोड़ के आया है। क्यों? क्योंकि बच्चों जब भी आपके मम्मी पापा बाहर जाते हैं और आपको बोलकर जाते हैं कि घर का ध्यान रखना, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा, और उसी समय अगर आपका कोई दोस्त आया और आपको बोला कि चल खेलने चलते हैं, तो आप बोलोगे कि नहीं कोई नहीं है, तो वो बोलेगा अरे थोड़ी देर में खेल के आ जाना, तो आप उसके साथ निकल जाते हो खेलने के लिए घर ऐसे ही खुला छोड़कर। और आपके जाने के बाद थोड़ी देर बाद आपके मम्मी पापा आते हैं और देखते हैं कि घर में कोई नहीं है, घर खुला है। तो जब आप खेल के वापस आते हो थोड़ी देर में, तब आपको क्या आपके मम्मी पापा आपको आपके साथ अच्छे से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे? नहीं ना, आपको डांटेंगे ना बच्चों, क्योंकि आपने गलती की। उसी प्रकार जो मुनमुन थी उसको भी डर था कि मैंने तो घर खाली छोड़ के आया, खुला छोड़ के आया है, वहाँ कोई नहीं है और घोंसले में कोई नहीं है, तो शायद मुझे भी डांट पड़ेगी कि पता था मैं आने वाली थी तो पहले ही काम कर लेना चाहिए था, दाना ले आना चाहिए था। तो उसे भी इस बात की डर थी। चलिए आगे देखते हैं तब मुनमुन ने क्या किया। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, बहुतेरे मतलब बहुत सारे यत्न प्रयास, निकल न सके, उलझ गए, चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी कलांत मतलब थका हुआ। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यूं बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं। हमजोली अर्थात सहेली, तुनक कर चिढ़ कर बोलना कोई चीज़। हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ ना कुछ कर ना सको। बच्चों, मुनमुन चिड़िया के घोंसले में कोई नहीं था, जिसके कारण वह बहुत चिंतित थी। जिसके कारण उसने सब लोगों को बोला कि चलो चलो अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि सासू माँ आने वाली है, बाय बाय बाय। ये बोल के वह उड़ने के लिए तैयार हुई। जैसे ही वो उड़ने के लिए तैयार हुई तो उसे पता चला, अरे मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, फंस गई हूँ। तो उसे लगा कि वह केवल अकेले फंस गई है, तो उसने मदद के लिए चिल्लाया कि अरे देखो मैं फंस गई हूँ। तो सब लोग उसकी ओर देखने लगे। तो नीलू उसके पास जाने का, नीलू ने उसके पास जाने का प्रयास किया। तब नीलू को भी पता लगा कि अरे हम लोग तो फंस गए, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। तो सब लोगों को उसने बताया कि अरे हम लोग बहेलिए के जाल में फंस गए हैं।
अब सब लोग बहुत परेशान हो गए, सब लोग कोशिश करने लग गए कि उस जाल से कैसे ले गए। हाँ, सब लोग उड़ने की मतलब एक एक करके, वे सब एक साथ नहीं, एक एक करके उड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक समय पे एक चिड़िया उड़ने की कोशिश कर रही थी, वह थक जाती तो वह बैठ जाती, फिर दूसरी चिड़िया उड़ने की प्रयास कर रही थी, फिर वह थकती वह बैठ जाती। इसी प्रकार सब चिड़िया हार मान गए। उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम बाहर नहीं निकल सकते। सब सिसक सिसक कर रोने लग गए। उन्होंने हार मान ली। उनके मन में अब अपने बच्चों को लेकर बुरे बुरे ख्याल आने लग गए। बच्चों, जिस प्रकार एक दिन भी हम स्कूल से घर देर से पहुँचे, जबकि हम रोज़ समय पर घर पे पहुँच जाते थे, बस उसी दिन हम देर पहुँचे तो हमारे मम्मी पापा क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। वे स्कूल में फ़ोन करेंगे, पूछेंगे, टीचर से आपके पूछेंगे कि क्या हुआ, मेरा बच्चा घर पे नहीं आया, क्या आज देर तक पढ़ाया जाएगा। जब आपकी टीचर बताएगी नहीं, वो आप मतलब स्कूल में नहीं हो आप, तब आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपके फ्रेंड को फ़ोन करेंगे। जब वो लोग भी बोलेंगे कि आप उनके साथ नहीं हो, तो वे बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे। वे आपको ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल आएंगे। उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लग जाएंगे। उसी प्रकार से सब चिड़ियाँ जो थी वे हार मान गई थी। वे क्या सोचने लग गई थी कि अब इस जाल से वे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगी, बहेलिया उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अब उनके बच्चों का क्या होगा, वे नहीं होंगी तो उनके बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, कौन उनका देखभाल करेगा, कौन उनको संभालेगा। यह सोचने लगे। यह सोचकर सब चिड़िया रोने लग गए। सब परेशान थे, सब हताश हो गए थे। पर नीलू, टीनू, मीनू जो थे वे एकदम शांत थे। ये ऐसी बात नहीं कि उन्हें चिंता नहीं थी, उन्हें भी चिंता थी, पर वे जानते थे कि रोने से कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है। वे जानते थे कि अगर हम शांत रहेंगे, शांत दिमाग से कुछ सोचेंगे तो कुछ हल निकल पाएगा। अगर रोते रहेंगे तो कुछ हल नहीं निकाल पाएगा। तो वे सोच रहे थे, फिर उन्हें दादी माँ की एक बात याद आई। वो कौन सी बात थी बच्चों? बार बार दादी माँ उन्हें क्या समझाती थी? हाँ, एकता। एकता में ही सब कुछ है। तो उन्होंने सब लोगों को समझाया कि चुप रहो, रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा, एकता बनाए रखो, एकता रहेगी तो हम इस जाल से बाहर निकल पाएंगे। तो ये बात सुनकर जो नीलू चिड़िया थी, उसकी जो सहेली थी मुनमुन, वह बहुत गुस्सा गई और गुस्से में आकर उसने बोला कि हम लड़ नहीं रहे हैं, हम एक ही हैं। और एकता क्या बोल रही हो, एकता में क्या रखा है? हम क्या एकता बोलने से हम बाहर निकल जाएंगे? नहीं ना, एकता में कुछ नहीं रखा है। बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है? चलिए, बाय।